दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि फिरका परस्त उलमा जो हैं उन्होंने कैसा तासुबाना ज़िन बना दिया अवाम उन्नास का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना शुरू हो चुका है और नमाज तरावी जो है इसको लेकर हमारे यहाँ फिरका परस्त उलमा में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ ये कहते हैं कि 8 तरावी ही पढ़नी चाहिए, कुछ और कहते हैं कि 20 तरावी ही पढ़नी चाहिए। तो इस मसले के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब के स्टूडेंट को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद अनवर साहब ये खुद बता रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट को एबटाबाद के अंदर कत्ल कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ नमाज तरावी के ऊपर। कैसा तासुबाना ज़हन है फिरका परस्त उलमा का और इन्होंने अपनी अवाम उन्नास के कैसे तासुबाना ज़हन बनाए। एक इख्तिलाफी मसले के ऊपर इन्होंने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमान जो हैं वो एक हमारे कलमा को मुसलमान भाई को कत्ल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर कि तरावी जो है वो 20 ही पढ़नी चाहिए, 8 रकात आप तरावी बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। बाकी नफली इबादत है और उसमें भी नफली इबादत अफजल यही है कि आप घर में अदा करें। सैयदना उमर के बारे में बुखारी में आता है, वो आधी हदीस पेश करते हैं। हज़रत उमर ने जब तरावी की जमात को एस्टैब्लिश किया, नबी इस्लाम ने तो 3 दिन पढ़ी थी, तो यानी सुन्नत तो वो है, कोई बिदअत नहीं उन्होंने जारी की। बाद में उन्होंने उसे परमानेंटली इस एतबार से कर दिया क्योंकि टोलियों की शक्ल में तो हज़रत बकर के दौर में भी सहाबा पढ़ते थे। हज़रत उमर ने भी कुछ ऐसा तो देखा, फिर उन्होंने एक इमाम मुकर्रर किया उबई इब्न काब को और तमीमदारी को कि इनको इमामत करवाएं, और फिर हज़रत उमर वहां से चले गए खुद। ये जुमला बोलते हुए बुखारी के अल्फाज है कि इससे बेहतर मर्द की वो नमाज है जो रात के आखिरी पैर में वो घर में पढ़ता है। और बुखारी मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अपनी नफली नमाजों का कुछ हिस्सा जरूर घर में अदा करो, इससे बरकत होगी। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि मर्द की सबसे अफजल नमाज वो है फर्ज के बाद जो घर में अदा करता है, वो अफजल है। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, नबी इस्लाम फर्ज मस्जिद में पढ़ते थे। अम्मा आयशा कहती हैं जो वो नफली नमाजें थी ना वो अपने हुजरे में घर आके अदा करते थे। वो अल्फाज है कि आप 4 सुन्नतें 4 नफिल अदा करते, फिर जोहर की जमात करवाते, फिर मेरे हुजरे में आके 2 रखते पढ़ते, फिर नबी इस्लाम मगरिब की नमाज पढ़ाते, फिर 2 रखते पढ़ते, फिर इशा की पढ़ाते, फिर 2 रखते पढ़ते, और फजर से पहले भी 2 रखते पढ़ते। और जो आपकी वो वितर की या नफली नमाज वो पूरा साल ही चलती थी ना, जिसे आप क्या मुल्लैल कह लें, तरावी कह लें। तो 8 या 20 का क्या इख्तिलाफ है? क्या मेरे भाई इसमें जो असल मकसद है वो कुरान सुनना है। नबी इस्लाम की जो सुन्नत है वो 8 रकत है, अलबत्ता ताबीन से 20 भी 41 तक भी साबित है। बाज़ लोग ज्यादा देर क़याम नहीं कर सकते, 8 में ज़्यादा क़याम लंबा होगा। 8 भी आप अहले हदीस की मस्जिद में जाए तो वो 8 तरावी उनकी 1.5 से 2 घंटे में खत्म होती है, जो बंद बरेलवियों की आधे घंटे में 20 खत्म हो जाती है। ठीक है, या लमून तालमून। तो ये इसलिए तो कुरान नाज़िल नहीं हुआ, वरतिल कुरान तरतीला। असल मकसद ये है कि आपने कुरान सुनना है। तो हम ये कहते हैं कि जहां पे 20 हो रही है ना, आप 20 वहां पूरी करके निकले ताकि आप कुरान वो सारा सुने, जो मकसद है। जहां पे 8 हो रही है वहां पे 8 पढ़े। लेकिन नबी इस्लाम का जो अमल है, बुखारी मुस्लिम में है, आयशा कहती है रमजान हो या गैर रमजान, नबी इस्लाम की रात की नमाज 11 रकत होती थी, 8 उसमें ये नवाफिल और 3 वित्र। अल-मुअत्ता इमाम मालिक में मौजूद है कि हज़रत उमर ने 11 रकत शुरू करवाई। ये झूठ बोलते हैं कि 20 रकत शुरू करवाई, अल-मुअत्ता इमाम मालिक में मौजूद है। और जो 20 वाली रवायत अल-मुअत्ता इमाम मालिक में वो बेसनद रवायत है। यजीद इब्न रुमान ने हज़रत उमर का ज़माना नहीं पाया, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर के ज़माने में शुरू हुई, और जो पूरी सनद वाली रवायत है उसमें तो मौजूद है कि हज़रत उमर ने 11 रकत शुरू करवाई। अच्छा जी, आज भी सऊदीया में सिर्फ मक्के मदीने की 2 मस्जिदें जो है ना उसमें 20 होती हैं, और वो भी उन्होंने 2 इमाम मुकर्रर किए, 10 + 10 करते हैं। वो हनफियों की वजह से करते हैं, अदरवाइज पूरे सऊदी अरब में उम्मुल कुरा, मक्के की यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी सब 11 रकते पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी तो ये रिक्वेस्ट है सऊदी हुकूमत से कि काम खत्म करें, 20 वाला 11 वाला शुरू करो। अब तक फर्ज ज़कात के बारे में किसी ने कहा है कि जो नफीस सदकात ना करे उसका फर्ज सदका भी कबूल नहीं होगा, ज़कात वाला। नमाज के बारे में क्यों कहते हैं कि जब तक सुनते ना पढ़ो तो कबूल नहीं होंगे, और जब तक तरावियां ना पढ़ो तो रोजा कबूल नहीं होगा? ये सिर्फ जज्बाती जुमले हैं, इसके ऊपर कत्ल हो चुका है। हमारा एक स्टूडेंट, चले आज मैं पहली दफा कैमरे में इसको बता रहा हूं, हमारा स्टूडेंट था एक 18-20 साल का लड़का एबटाबाद में। उसके अपने दोस्तों के साथ यानी इस पे बहस हुई, टीवी में तो इतनी खबर आई कि कुछ दोस्तों ने उसे कत्ल कर दिया। उसकी वजह ये तरावी थी, इस बात पे कत्ल कर दिया। ठीक है, वो बैंक मैनेजर जो एक शहीद हुए थे वो भी इसी बात पे शहीद हुए थे, वो भी मेरे स्टूडेंट थे। उनके फेसबुक के ऊपर सारी मेरी वीडियोस लगी हुई थी। तो ये लोग, इनके तो टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, इन्हें कोई इल्मी बात करें। एक चीज सुन्नत है, उसको आपने फर्ज कहां से बना दिया? तो तरावी सुन्नत नफली नमाज है, पढ़ लें सवाब, ना पढ़े कोई गुनाह नहीं है। जी अफसोस की बात है कि हम अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौर में तो ये हाल था कि सहाबा कराम जो हैं वो ख्वारिज के पीछे भी नमाजें पढ़ा करते थे। यानी ख्वारिज जो है वो बदतरीन मखलूक है, इसके बावजूद जो है वो सहाबा कराम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो थे वो उनके पीछे नमाजें भी पढ़ते थे, और ये कहते थे जब तक इनकी मस्जिदों से हय्य अलस सलाह हय्य अल फलाह की अजानें होती रहेंगी तब तक हम इनके पीछे नमाज पढ़ते रहेंगे। लेकिन आजकल का जो मुसलमान है वो सिर्फ एक इख्तिलाफी मसले के ऊपर एक दूसरे को कत्ल कर रहा है, अपने कलमा को मुसलमान भाई को। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है इन्नमल मुमिनून इख्वतन, मोमिन जो है वो आपस में भाई हैं। और इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और इस बंदे ने, इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब के स्टूडेंट ने, कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ उसने इख्तलाफ किया होगा कि नहीं आप 8 तरावी ही पढ़ सकते हैं, 20 जो है वो आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है तो 20 पढ़ें। तो इस मसले के ऊपर फिरका परस्त उलमा के जिन्होंने तासुबाना ज़हन बनाए हुए हैं अवाम उन्नास के, जो उनके अंडर में जो लोग हैं उनके ऐसा तासुबाना ज़हन बनाए हुए हैं कि वो ये कहते हैं कि सिर्फ 20 तरावी ही पढ़नी है आपने। अगर कोई 8 तरावी पढ़ता है तो वो तो गुस्ताख रसूल है, उसको सफ़ा हस्ती से ही मिटा दिया जाए।
استغفراللہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کے اندر اسی طرح سے فرقہ واریت جو ہے وہ پھیل چکی ہے کہ ایک کلمہ کو مسلمان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، دوسرے مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں یعنی اہل حدیث حضرات یا دیوبندی حضرات وہ تو گستاخ رسول ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، لیکن اس اختلاف کی بیس کے اوپر، اس مسئلے کی بیس کے اوپر اس دوسرے کلمہ کو مسلمان بھائی کو قتل آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وسلم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس طرح کے تعصبانہ ذہن جنہوں نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔